मिर्जा, बेटा फरमान तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। वो तुम्हारा दुख बांटना और इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं। तुम अकेली नहीं हो बेटा, वो तुम्हारे साथ है, यही बताना चाहता है वो तुम्हें, तभी तो मिलना चाहता है। तुम एक बार उससे मिल लेती ना तो बहुत अच्छा होता बेटा। ताई अम्मी मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दे प्लीज, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाऊं? सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं यही चाहती हूँ। और वैसे भी अकेली कहाँ हूँ मैं, ऊपर ही तो है आप लोग। अगर जरूरत होगी तो आवाज दे के बुला लूंगी। ठीक है बेटा, या मेरे बच्ची को हिफ्ज़ो अमान में रखना मेरे मालिक। मेरी जिंदगी में आग लगा के अब हमदर्द बनने का ढोंग कर रही है, जैसे मैं जानती नहीं उन्हें। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत परेशान है और बहुत दुखी भी। और मैं ये भी जानती हूँ कि उसे समझ नहीं आ रही इज्जत मोहब्बत के नाम पे दोनों कश्तियों में से किस कश्ती पे वो सवार है। मर्दों की जिंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं बेटा जिसमें उन्हें इज्जत और मोहब्बत के दरमियान चूज करना पड़ता है। जानते हो जब औरत की जिंदगी में ऐसा मुकाम आता है तो वो क्या करती है? क्या? औरत हमेशा मोहब्बत का इंतखाब करती है, क्योंकि वो जानती है कि मोहब्बत से ही जिंदगी की इमारत की बुनियाद रखी जाती है। आपका मतलब ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? नहीं बेटा, मेरे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ औरत और मर्द में फर्क बता रही हूँ। औरत हमेशा मोहब्बत की बाजी लगा देती है क्योंकि उसे पता है मोहब्बत के सिवाय और कुछ है ही नहीं। लेकिन हमेशा होता क्या है, उसके सामने उसके बाप, उसके भाई, उसके खानदान की इज्जत की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और वो इन दीवारों से टकराकर खुद को मिटा देती है। और मर्द की तो एक और दीवार भी होती है, उसकी अना की। तो क्या इज्जत सिर्फ मर्दों की होती, औरत की कोई इज्जत नहीं होती? नहीं बेटा, औरत की भी इज्जत होती है, लेकिन ये वही इज्जत है जो उसे मर्द से मिलती है। आपकी बातें बहुत उलझी हुई हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। तुम सही कह रहे हो, मुझे तो खुद फैसला नहीं हो रहा। जो उन लोगों ने हमारे खानदान की इज्जत को बदनाम किया है, क्या वो ज्यादा अहम है या तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा जरूरी है? फिर कैसे होगा ये फैसला? क्या बाबा कर सकते हैं? उन्होंने तो फैसला कर लिया है। क्या कहा बाबा ने? वही कहा है, जो तुम कर रहे हो वही उनका फैसला है। तो क्या आप हमारे फैसले के साथ नहीं? साथ हूँ बेटा, मैं तो साथ हूँ। मैंने और क्या करना है? अरे जब से ये लोग वापस आए घर में ऐसे खामोशी छाई गई जैसे कोई मौत हो गई हो। मौत? मुझे भी चाय बना दो ना, खुद बैठ के पिए जा रही हो। अरे जा ना, जाके खुद ले ले किचन में से। और हर वक्त मेरे खाने पीने की चीज में नजर मत रखा कर। कैसी माँ हो तुम? शमीम, इसका मतलब तो ये है कि उन औछे लोगों ने फातिमा के दामन में मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं डाला। चलो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने पीठ दिखा दी, वरना तुम तो अपने भाई को हाथ जोड़ने से रोक नहीं सकते थे। तो कभी कभी ऐसी बात कर देती हो जैसे सूरज मेरे हुक्म से तो मशरिक से निकलता है। अरे भाई, भाई है वो मेरा, और विरसा का बाप भी। मैं सिर्फ उनसे कह ही सकता हूँ, हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकता। इसका मतलब है अम्मा, विरसा का रिश्ता खत्म हो जाएगा?
अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दो खानदान जुड़ जाएं और हमारी आपस की टेंशन खत्म हो जाए, तो माजरत आप लोग नहीं बल्कि उस शख्स को करनी है जिसने मेरी शादी को मैदानी जंग बना दिया था। जब तक आपके बड़े भाई मेरे माँ बाप से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगे, तब तक मैं या मेरे माँ बाप आप लोगों को माफ नहीं देंगे। खाना नहीं खाओगी तो कमजोर पड़ जाओगी, और कमजोर लोग ना जीत नहीं पाते। बिरसा, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी को हारता हुआ देखूं। कौन सी हार? मेरे इख्तियार में है ही क्या? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि औरतों की जिंदगी के सारे फैसले मर्द ही क्यों करते हैं, और फिर जब अपने ही खानदान में तुम्हारे ताया जैसे मर्द हो तो। अम्मी बस एक बात अच्छे से समझ ले, इंसान अपने लिए कितना भी अच्छा क्यों ना सोच ले, कितने भी ऊंचे ख्वाब क्यों ना देख ले, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। मैं समझ गई हूं कि वो लोग रुखसती नहीं कराएंगे। उसने तुम्हें रुखसत करके ले जाने की शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक अब्बू और ताया जान हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग लेते, रुखसती नहीं कराएंगे। और ये मैं होने नहीं दूंगा। वो क्या समझता है अपने आप? इज्जत सिर्फ उसके खानदान की है, हमारे खानदान की कोई इज्जत नहीं है। तो आप यूं कहे ना कि आप मेरी बेटी के दुश्मनों से मिलकर। होश में हो फातिमा, जानती हो क्या कह रही हो तुम? होश और बेहोशी का मुझे नहीं पता मंसूर साहब, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि दोनों तरफ तोपों से गोले दागे जा रहे ना, उसकी जर्द में सिर्फ मेरी बेटी की जिंदगी और मुस्तकबिल चल के बसम हो जाएगा। तुम क्या चाहती हो कि उनकी गलतियों की माफी भी हमसे मंगवाओ? हम क्या करें? हाथ जोड़ के उनके जूतों में बैठ के अपनी बेटी की रुखसती की भीख मांगे उनसे? हम यहां हमारी बेटी इतने गिरे पड़े नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मंसूर साहब, मैं तो सिर्फ ये चाहती कि मेरी बेटी की आंख से ना अब कोई आंसू ना गिरे, बस। और मेरी बेटी हंसी खुशी अपने घर अपने शौहर के साथ रुखसत होकर चली जाए। तो इसके लिए फिर इंतजार करना होगा। उस लड़के को अपना सर झुकाना पड़ेगा, उसे हमारे दरवाजे पे आके ये दरखास्त करनी पड़ेगी कि हम अपनी बेटी उसके साथ रुखसत करें, उसके बाद ही हम इसे रुखसत करेंगे। बस कर जाए आप लोग, बस कर जाए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप दोनों के सामने, आपके सामने भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी वजह से मत करें आप दोनों। नहीं करानी ना उन्होंने रुखसती, मत कराएं।